खुदाई अमेरिका की नहीं है, खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई, खुदाई अल्लाह के पास है। सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम पावर अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज जो अमेरिका पर सूरत हाल है वो खुद उनके किए हुए आमालों का नतीजा है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर जो हालात आते हैं वो खुद तुम्हारे किए हुए कामों का फल होता है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। आज सुनिए अमेरिका की सूरत हाल। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, वो जिनको अपनी ताकत व कुव्वत पर घमंड है, जिन्हें अपनी इफरादी अक्सरी लश्करी और भारी भरकम असलिहों पर गुरूर है, जो फिरऔन और नमरूद के हश्र से गाफिल है, जो अपनी ताकत के आगे नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के कुदरत को ललकारते हैं, तमरदुद और सरकशी और जुल्म नाइंसाफी के बाइस अल्लाह ताला के गजब को भड़काते हैं, जो हमेशा जालिमों के शाना बशाना चलते हैं और मजलूमों के खून से होलियां खेलते हैं। कब अल्लाह की पकड़ आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अमेरिका के एक बड़े शहर में पानी के जरिए ऐसी तबाही आई थी कि साबिका रिकॉर्ड टूट गए थे। अभी इस तबाही व बर्बादी से जालिमों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि फिर कुदरत की जबरदस्त मार उन पर पड़ी और भयानक आग के शोलों और लपेटों से अमेरिका का एक शहर लॉस एंजलिस जल उठा। यह आग जहन्नम का मंजर पेश कर रही है। एक तो भयानक आग बड़े बड़े मकानात, प्लाजे, हवेलियां, विलास और कोठियां धड़ 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 खाकिस्तार हो रही हैं। दूसरी तरफ इस आग को मजीद दहकाने भड़काने और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की अल्लाह ताला ने हवा को मुसल्लत कर दिया है। आग इतनी तेज, शदीद और खतरनाक है कि दूर दूर तक आग, धुआं और राख से जमीन सियाह नजर आती है। ये वो शहर है जिसको दौलत और इमारत में अमेरिका की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। ये वो शहर है जहां अमेरिका की फिल्मी अफराद रहते हैं, जहां पर हर किस्म के ज़ाहिरी इंतजामात थे, लेकिन खुदा को ललकारने वाले, मशरिकी वस्ती को आतिश आहिन से तरपाने की धमकी देने वाले, खुद सर मुतकब्बिर हुक्मरां की धमकी उन्हीं पर उलट गई है। इस आग के बाइस अमेरिका का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। लॉस एंजलिस में राख के ढेर हैं। हरा भरा और खूबसूरत शहर चंद दिन में नमूना इबरत बन चुका है। हर दरख्त सूखी लकड़ी के मानिंद जलते दुनिया देखिया है। वो लोग बस जिनको अल्लाह ताला ने अकल दी है, फहम दिया है, बसीरत दी है, वो तौबा इस्तगफार में लग गए। वो लोग जिनके दिलों पर इस ज़ात मुतलक ने मोहर लगा दी है, वो उसको इत्फाकी हादसा समझकर झूठी तसल्लियों का सहारा ले रहे हैं। याद कीजिए, साल गुज़िश्ता गज्जा के निहत्ते मुसलमान भाइयों, बहनों और बच्चों और घरों पर इसी अमरीकी शे और पुश्त पनाही में इसराइल ने पूरे गज्जा को खंडर में तब्दील कर दिया था। आज अल्लाह ताला ने उसी फरंग को उजाड़ दिया, बिगाड़ दिया, जमीन बोस कर दिया। नुकसान इतना बड़ा है कि वो दोबारा पुरानी हालत और कैफियत तक पहुंचने के लिए एक जमाना लग जाएगा। इसी को हक सुब्हानहू तक़द्दुस ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ने उनकी हलाकत के खुफिये तदबीर फरमाई है, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। नाज़रीन किराम, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बेशक आज जो अमेरिका की सूरत हाल है, इसमें गज्जा के मुसलमान, गज्जा के बहन, गज्जा के भाई, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हाय है, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने उन पर आज़ाब को मुसल्लत किया है। नाज़रीन किराम, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि या अल्लाह, आज जो आग लगी है अमेरिका के ऊपर, वो आग इसराइली ऊपर दिखा दे। मैं कहता हूँ अमेरिका की बेबसी इसराइली की बेबसी है। अमेरिका का नुकसान इसराइल का नुकसान है, क्योंकि इसराइल आज अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को शेयर कर इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।